और आज बात करेंगे, क्या बटाला नया जिला बनेगा। पंजाब में सियासी घमासान लगातार जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाले 4 कैबिनेट मंत्रियों में से 2 ने उनसे मिलने का समय मांगा है। त्रिपत राजिंदर सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए ये समय मांगा है। दोनों ने बटाला को नया जिला बनाने की मांग करते हुए उन्हें पत्र भी लिखा है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि दोनों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से इस मामले में जल्द से जल्द मिलने का समय देने की मांग की है। उन्होंने ये भी बताया है कि मंत्रियों ने बटाला को पंजाब का 24वां जिला बनाने की मांग की है। मंत्रियों का कहना है कि लोगों की इच्छा और इलाके के विकास के लिए इसे नया जिला बनाया जाना चाहिए। पत्र में यह भी लिखा गया है कि बटाला एक ऐतिहासिक शहर है और इसे वो सम्मान नहीं दिया गया जिसका वो हकदार था। दोनों मंत्रियों का यह भी कहना है कि फतेहगढ़, चूरिया और श्री हरिगोविंदपुर या घुमन को भी इस नए जिले का सब डिवीजन बनाया जाना चाहिए। कैबिनेट मंत्रियों में से 2 ने उनसे मुलाकात करने की बात कही। आपको बता दें कि इसमें त्रिपत राजिंदर सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल है, जिन्होंने पत्र लिखा है कैप्टन अमरिंदर सिंह को और समय मांगा है मिलने के लिए। इसके साथ ही सबसे अहम बात है कि उन्होंने बटाला को नया जिला घोषित करने की मांग की है। उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि बटाला का जो इतिहास रहा है, जिसका ऐतिहासिक अस्तित्व है, वो अभी तक उसको वो सम्मान नहीं मिल पाया है, इसलिए उसको एक नया जिला बनाया जाए। इसके साथ ही जो फतेहगढ़, चूड़िया है और जो श्री हरिगोविंदपुर है या घुमन है, इन्हें इसका सब डिवीजन बनाया जाए। ये नई मांग जो है निकलकर सामने आई है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन मांगों पर विचार आगे किया जाता है। दूसरी सबसे अहम बात है, क्योंकि ये वही 2 मंत्री हैं जो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग कर रहे थे और अब बटाला को लेकर के सियासत को बढ़ाया गया है। क्योंकि बटाला का अगर आप ऐतिहासिक परिक्षेत्र देखें तो वहाँ पर कई ऐतिहासिक जगहें हैं, उसका अपना एक स्वर्णिम इतिहास है और यकीनन बटाला की पहचान को लेकर के जिस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास किया गया है। चंडीगढ़ से मेरे संवाददाता अमित कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, 2 मंत्री जो नाराज थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के पद पर उनको बैठे हुए देख करके, उन्होंने मिलने का समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि हमें मुलाकात करनी है क्योंकि वो बटाला को नया जिला बनाए जाने की मांग लेकर के आगे बढ़े हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमें कई फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें तो देखिए, नए जिले की मांग जरूर की जा रही है बटाला को, पर आपको इससे पहले बता दें कि 23वां जिला भी इससे पहले बनाया गया था, मलेरकोटला को बनाया गया था। खुद सीएम पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मेरे अपने पर्सनल रिलेशन है, कि मेरे अपने पर्सनल रिलेशन के चलते मुझे है कि मलेरकोटला को काफी समय पहले ही एक जिला बना देना चाहिए था। उससे अगर हम किसका जोड़ के देखें, कहीं ना कहीं नजर आता है कि अगर मलेरकोटला को, अगर हम कह सकते हैं, जिला बनाया जाता तो फिर बटाला को क्यों नहीं, बटाला को माफ कीजिए, बटाला को क्यों नहीं, क्योंकि इनकी भी काफी हिस्ट्री है। क्योंकि वहां पे भी उन्होंने ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ये जोर देते हुए नजर आए कि इसकी पुरानी हिस्ट्री है, पुराना इनका सब कुछ कहेंगे रिलेशन है। तो उसी चीज को यहाँ पर सिर्फ राजेंद्र बाजवा और सुखजिंदर राणा घेरते हुए नजर आए कि यहाँ पे जब मलेरकोटला को बनाया जा सकता तो बटाला को भी बनाने की जरूरत है। उसी चीज को घेरते हैं। और लगातार आपको बता दें कि सिर्फ राजेंद्र बाजवा और सुखजिंदर रंधावा वो कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार सवाल उठाते हुए आ रहे हैं कि आखिर क्यों ये कदम उठाए जा रहे थे और क्यों आखिर इनकी सुनी नहीं जा रही थी। और ये वही है जिन्होंने खुद कैप्टन के सीएम होने पर भी सवाल उठाया था। हरीश रावत के पास जाने वाले मंत्रियों में से भी एक यही सब थे। तो अभी देख सकते हैं इस टाइम जब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो ऐसे में ये सवाल उठाना उनकी तरफ से, कि ये सवाल जो उठाया जा रहा है उनकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि या तो हमारी बात सुने, नहीं तो आपको हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफी ज्यादा अहम कदम होता है। अब ये देखना होगा जैसे खुद पंजाब सीएम कैसे टैकल करते हैं, क्या वो उनकी बात सुनते हैं, या क्या क्या है कि बटाला को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, या फिर क्या उनको मिलने का समय दिया जाता है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं उन्हें तौर पर अगर कहा जाएगा कि अगर मिलने का भी समय नहीं दिया जाता तो लोगों में विरोध जरूर देखने को मिलेगा। लोगों के अंदर बार बार कहा जाएगा कि आखिर जब क्यों आप मलेरकोटला को अपने पर्सनल रिलेशन पे, क्योंकि खुद सीएम की तरफ से कहा था कि मेरे अपने पर्सनल रिलेशन है और मुझे लगता है कि मलेरकोटला को जिला बनाने तो उन्होंने बनाया। तो बटाला को लिए भी लेकर ये देखना होगा कि क्या आगे का रिस्पॉन्स रहने वाला उनका।
बिल्कुल अमित, आपकी सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से बटाला को लेकर के सियासत एक हिसाब से गरमाने का प्रयास किया गया है, दोनों मंत्रियों ने पत्र में इस बात को लिखा कि जल्द से जल्द हमें मुलाकात का समय आपसे चाहिए ताकि बटाला के बारे में बात कर सके। और दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि उसका अपना एक स्वर्णिम इतिहास है और उसको अभी तक वो तवज्जो नहीं मिल पाई जो उसे मिलनी चाहिए थी। सब डिविजन्स की भी मांग की गई है। क्या लगता है आपको कि इस फैसले के जरिए सरकार को या कैप्टन अमरिंदर सिंह को साधने का प्रयास किया जाएगा? जिस तरीके से आप ही ने कहा कि यहाँ प्रयास होगा कि या तो आप हमारी बात मान लीजिए, वरना इससे पहले हम विरोध कर चुके और दोबारा आपका विरोध करेंगे कि आपने हमारी बात को ना स्वीकारा और ना एक ऐसी जगह जहां का स्वर्णिम इतिहास रहा है उसे तवज्जो दी। देखिए, यहाँ स्वर्ण इतिहास की बात अगर यहीं पे ध्यान देने की बात है, क्योंकि देखिए मलेरकोटला को पर्सनल रिलेशन के चलते कि ये दोनों ही अगर हम कहें कहीं ना कहीं राजशाही रहे हैं कि यहाँ पे नवाब रहे हैं, तो उनसे जोड़ के देखा जा रहा था। तो वहीं बटाला को भी ये बोल रहा है कि यहाँ का भी पुराना इतिहास है, तो उसी बेस पे जिस बेस पे आपने मलेरकोटला को जिले का दर्जा दिया है, तो बटाला को भी वही दर्जा देने की जरूरत है। और अगर आप नहीं देते हैं तो खुद लोग, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, तो खुद लोग उठ के सवाल उठाएंगे कि आखिर जब आप पहले ये दर्जा दे सकते हैं तो अब इसको दोबारा वही दर्जा बटाला को क्यों नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल अमित, यहाँ पर एक और चीज मैं समझना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि इस मांग को पूरा किया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके का ऐतराज खुद कैप्टन को लेकर के नेताओं ने जताया था, क्या उसके बाद इनकी बात को उतनी तवज्जो दी जाएगी जितनी कशमकश चली है पंजाब की राजनीति में? देखिए, यही अब सवाल उठता है। देखिए, अब कई फैक्टर्स को कंसिडर किया जाना चाहिए, जरूरी हो जाएगा कि क्या इसका इतिहास है, क्या इसके साइज इतना बड़ा है कि अगर कि क्या इनको जिला बनाने के अप्रोप्रिएट है या जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब फैक्टर्स कंसिडर किया जाना चाहिए। क्या अहमियत है, तो उन सब चीजों को कहीं ना कहीं सुखजिंदर पहले ही सीएम को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने पहले ही कह दिया कि स्वर्णीय इतिहास है, लोगों की मांगे, इन सब चीजों पे घेरते हुए अगर वो मना करते हैं तो वहीं पे वो मलेरकोटला का एग्जाम्पल देते हुए नजर आएंगे। और अगर मलेरकोटला का एग्जाम्पल से सेटिस्फाई नहीं होता, फिर वो सवाल उठाएंगे कि आपने इन्हीं बेसिस पे मलेरकोटला को जिला डिक्लेयर किया है, तो अगर आप वहां पे कर सकते हो तो यहाँ पर क्यों नहीं? तो ये एक पेचीदा सवाल बन जाएगा सीएम के लिए। ये देख रहा हो वो उसे कैसे टैकल करते हैं। सबसे पहली बात, क्या वो मिलते हैं या नहीं, वो भी एक सवाल उठता हुआ नजर आएगा कि अगर सुखजिंदर रंधावा या उत्तर बाजवा से नहीं मिलते हैं, तब भी एक सवाल उठता है कि हम लोगों की मांग लेके सीएम साहब के पास गए थे पर सीएम साहब हमारी बातें नहीं सुने, तो एक और शिकायत करने का मौका मिल जाएगा इनके पास दोनों मंत्रियों के पास कि वो अपनी हाईकमान की हम लोग मिलना चाहते हैं, हम लोगों की आवाज लेके गए हैं, पर हमसे मिलने का समय नहीं देने से। बिल्कुल। राजकुमार बेरका जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक हैं। राजकुमार जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से बटाला की मांग की गई है, आपके दो मंत्रियों की तरफ से नाराजगी लगातार जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह से जता रहे थे, लेकिन अब समय मांगा है, कहा है कि बटाला को जिला घोषित कीजिए, उसके इतिहास को याद रखिए और उसको उतनी तवज्जो भी दीजिए। अच्छी बात है अगर उन्होंने मांग की है, क्योंकि उन्होंने उसी इलाके के वो एमएलए हैं, वो बटाला को जिला बनाना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से बात की है, कोई अकाली दल से या बीजेपी से थोड़ी बात कही है, लेकिन अच्छी बात है, परिवार में बात चलनी चाहिए और होनी चाहिए अच्छी। राजकुमार जी, एक चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी, क्योंकि क्या ये सियासी स्टंट माना जाए, क्योंकि नाराजगी तो लंबे वक्त से रही है और सीधी तौर पर इस बात की मांग कर दी गई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, उनका चेहरा बदला जाए वहां से। अब वही नेता जाकर के बटाला की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से क्या समझा जाए, चेतावनी है कि आपको अब हमारी बात माननी होगी, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो फिर विरोध का सामना करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी परिवार में गलतफहमियां हो जाती है और उसके बाद ठीक भी हो जाती। कभी कभी बेटा घर में गुस्से हो जाता तो आपसे कहता है कि मैं घर से निकल रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन शाम होते होते लौट के आ जाता है। और ये परिवार के आपसे कभी कभी मनमुटाव होते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं और उन्होंने टाइम मांगा है तो अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि अगर आप ये कहें दूसरे तरीके से कि अगर सुबह का भूला हुआ व्यक्ति शाम को घर में आए तो एक शुभ संकेत है, अच्छी बात है, इसको अच्छा ही कहा जाता है। तो क्या समझे राजकुमार जी, अब सब कुछ ऑल इज वेल हो चुका है पंजाब की राजनीति में, एवरीथिंग इज फाइन नाउ? है ही, ऑल इज वेल है और एकदम सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और ये परिवार के हो जाएगा या हो गया है, यही सवाल है। अगर हो जाएगा तब तो अभी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिया गया फैसला है, और हो चुका है तब इसे आप कह सकते हैं कि एक सामान्य मांग है। मैं कहता हूँ हो गया है। बिल्कुल, धन्यवाद राजकुमार जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार जी विधायक मेरे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। मेरे संवाददाता अमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं लगातार। अमित, आपसे सवाल लूंगी, क्योंकि जिस तरीके से विधायक साहब कह रहे हैं कि ऑल इज वेल हो चुका है, इसलिए आप इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिया गया फैसला या पत्र मत मानिए,
ये एक सामान्य सी बात है, वो सामान्य मुलाकात चाहते हैं और एक मांग रख रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सब कुछ ऑल इज वेल हो चुका है, जिस तरीके से मांग की गई है, एकाएक के मांग उठाई गई है, और ये वो नेता है जो ऑलरेडी नाराज चल रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह से? देखिए, त्रिपुरा राजेंद्र बाजवा की हम बात करें, सुखजिंदर रंधावा की हम बात करें, दोनों ही सीनियर नेता हैं और इनका अगर गुस्सा होना पंजाब कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुद्दा बन सकता है। तो इसी चीज को लेकर हर एक तरह से कांग्रेस कोशिश करेगी कि इनको मनाया जा सके। वहीं जो इनकी तरफ से अगर हम कहें बटाला की जो डिमांड रखी गई है, इसको भी काफी हद तक कंसिडर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार कहते नजर आ रहा है, लोगों की मांग है, हिस्ट्री की बात की जा रही है। अब से हम हर तरीके देखते हैं, इलेक्शन बहुत नजदीक है, तो इसमें लोगों का फैक्टर भी जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो अब ये सबसे अब बात घूम फिर के आ जाती है कि पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या फैसला लेते हैं। क्या फिर देखिए, बटाला को अगर हम बने कि उनको 24वां डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए या नहीं, वो अलग बात है, पर सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्या मीटिंग होती है नहीं। क्योंकि देखिए, अगर मीटिंग होती है अगर दोनों मंत्रियों के साथ, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर जो कलेश चल रहा है वो कम होता हुआ नजर आया। क्योंकि देखिए, अगर मीटिंग नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि ऑल इज नॉट वेल। जैसे हमने सुना कि राजकुमार वेरका बता के हैं कि ऑल इज वेल हो चुका है, तब सवाल ये उठता है कि क्या अगर ऑल इज वेल हो चुका है तो फिर डेफिनेटली सीएम साहब अगर हम कहें वो मिलते हुए नजर आएंगे दोनों मंत्रियों से। पर अगर नहीं हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं उनका ना मिलना बहुत ज्यादा पॉसिबल है, और फिर विरोध या हम कहें कि जो अंतर्कलह है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल अमित, लेकिन अगर मैं लोगों की बात करूं, क्योंकि जिस तरीके से मांग की बात अभी तो यहाँ नेताओं की तरफ से रखी गई है कि इसको एक जिला घोषित किया जाए, आम जनमानस का क्या मानना है बटाला को लेकर के? क्या वो भी ये मांग कर रहे हैं कि उसे एक जिला घोषित किया जाए? क्योंकि विकास का भी एक फैक्टर इन मंत्रियों की तरफ से रखा गया। रंधावा जी ने इस बात को रखा कि विकास जो है वो जरूरी है, इसलिए जिले के रूप में अगर आप इसको बदल देते हैं, जिले में बदल देते हैं, तो यकीनन इसमें विकास ज्यादा होगा। देखिए, कई अगर हम बात कर रहे हैं तो बटाला को लेकर लोगों में जरूर है कि अगर हम बात करें लगभग हर एक जगह पे लोग चाहते हैं कि उनका जो एरिया है वो एक तरह से जिला बन जाए। पर लोगों से बात करें तो लोग भी एक बार किस फेवर में है। हिस्ट्री है बटाला की अपनी लोगों में काफी ज्यादा। हम कहें कि मलेरकोटला के बाद कई ऐसे पंजाब के शहर थे जो चाहते थे कि उनके एरियाज को जिला डिक्लेयर कर दिया जाए, उनमें से एक बटाला भी था। तो अब ऐसे में ये सवाल उठ गया है और खुद कैबिनेट मंत्रियों ने ये सवाल उठाया, तो काफी ज्यादा इसका हम कहें कि इस सवाल में वेट बढ़ जाता है। और लोगों की तरफ से तो ऑफकोर्स लोग चाहते ही हैं कि इनको उनके एरियाज को जिला में डिक्लेयर कर दिया जाए। तब ये बात होगी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसे हैंडल कैसे किया जा सकता है। अगर हम विरोधियों की बात करें तो विरोधियों के तौर से सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है ताकि उनकी बात सुनी जा सके, या फिर हम कहें कि लोगों की बात आगे तक पहुंचाई जा सके। पर अब यही एक और तरफ उनसे कहा जा रहा है कि एक तरफ से हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के अंदर फूट है या हम कहें जो लड़ाई है वो और ज्यादा बढ़ती हुई भी इससे नजर आ सकती है। तो एंड में यही सवाल उठता है कि क्या इसको हैंडल कैसे किया जाता है। अगर इनको बहुत आसानी से अगर हम कहें कि बात मीटिंग हो जाती है और कोई सहमति बन पाती है तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में ऑल इज वेल हो गया है। पर अगर इसको अच्छे से नहीं हैंडल किया जा सकता तो जो आने वाले 2022 चुनाव है उसको कांग्रेस के लिए यानी कि सब कुछ मुलाकात निर्धारण करेगी। अगर मुलाकात की, जैसे रंधावा जी की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द हमें समय दीजिए मुलाकात करने का, अगर जल्द समय मिल गया तब तो माना जाएगा कि ऑल इज वेल है, या फिर अगर लेट लतीफ जानबूझ के समय दिया गया तो माना जा सकता है कि ऑल इज नॉट वेल। स्टिल वो उन्हें काम करने की जरूरत है, वे आगामी चुनाव को लेकर के भी। देखिए, लेट लतीफ की बात नहीं, बात यह है कि क्या मिलने का समय दिया जाता है। क्योंकि देखिए, अगर मिलने का समय दे दिया जाता है तो ऑल इज वेल के हम पॉजिटिव संकेत ले सकते हैं। और सीधे तौर पे मीटिंग, क्योंकि देखिए सीएम है, उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मीटिंग का समय मिलता है या नहीं। हाँ, मीटिंग थोड़ी लेट के लिए भले ही टाइम दे दिया जाए, पर अगर दे दिया जाता है तो हम इसे पॉजिटिव तौर पे देख सकते हैं और हम कह सकते हैं कि कल या हम क्या लड़ाई कम होती है। ये मुलाकात बहुत से इंडिकेशन आगे के लिए दे देगी। धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित कुमार चंडीगढ़ से संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे, और यकीनन मुलाकात बहुत कुछ बयां कर देगी, बता देगी कि आखिरकार पंजाब सरकार में, पंजाब की राजनीति में जो है सब कुछ ऑल इज वेल हो चुका है या नहीं हुआ है। क्योंकि एक मांग बटाला को नया जिला बनाने की गई है और उसके इतिहास को, उसके विकास को, वहाँ के लोगों के मन को टटोल करके बात कही गई है कि इन तीनों फैक्टर्स पर काम करके इसको एक नया जिला घोषित करना चाहिए।